Brought to you by Sonata. तो अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ऐसा कहना है बलूच नेता का। उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया है। 14 मई को उन्होंने ये जानकारी दी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने क्या कुछ कहा, तमाम जानकारी वे भावरी देंगी। बताइए। पहले तो रिलेट कर पाए इसलिए बता देते हैं, इसी जो बलूचिस्तान है उसी का जो BLA है वही है जिसने 11 मार्च को पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। अब मुद्दे पे आते हैं कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मीर याद बलूच, उन्होंने क्या लिखा है। 2 ट्वीट किए इन्होंने 14 तारीख को। एक इन्होंने जो 12:15 बजे के करीब किया है दोपहर में, और उसके बाद वही 3:45 बजे के करीब किया है। पहले तो उन्होंने जितने मॉनेटरी जितने फंड वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें टैग करके लिखा है कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनेस्को यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और साथ में जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे अपील की है कि आप लोग हमें यानी कि बलूचिस्तान को पैसा दो। आप जो भी पैसा पाकिस्तान को दे रहे हो वो आतंकवाद को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं उन पैसों का, और पाकिस्तान को पैसे देने का मतलब है कि पैसे की बर्बादी हो रही है। और आपको तुरंत एक आपातकालीन धन की घोषणा करनी चाहिए कि हमें इमरजेंसी में फंड की ज़रूरत है ताकि हम अपना एक अलग राज्य बना सकें। और उन्होंने बोला, जो एक चीज़ लिखी है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से अब तक यानी कि 1947 से लेकर 2025 तक पश्चिमी देशों से IMF और वर्ल्ड बैंक से अरबों डॉलर रुपए पाकिस्तान को दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने जिहादी ग्रुप्स को बनाने में किया है। और अलकायदा के नेता जो ओसामा बिन लादेन था उसे पालने में पाकिस्तान ने इन पैसों का इस्तेमाल किया है। और उसे अमेरिका से 33 अरब डॉलर रुपए मिले थे आतंकवाद से लड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया है, उल्टा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया, फिर 19/11 जैसे हमले किए। उसी में बताया कि अफगानिस्तान में 5000 से ज़्यादा सैनिक मारे थे पाकिस्तान ने। और 1970 के दशक की जिक्र किया है उन्होंने। ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बलूचिस्तान के, लिखा है कि पाकिस्तान ने 1970 के दशक में सोवियत संघ को तोड़ने के लिए मुजाहिदीन का इस्तेमाल किया, और उस वक्त अमेरिका की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। और आज फिर से वही चीज़ दोहरा रही है, अमेरिका की आंखों में आज भी पट्टी बंधी हुई है। और लिखा कि अब समय आ गया है विशेष रूप से IMF, विश्व बैंक और दूसरे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो पाकिस्तान की मदद करना बंद कर दें। बिल्कुल। साथ ही साथ जो मीर यार बलूच हैं, जो बलूच नेता हैं और बलूचिस्तान के एक तौर पर प्रतिनिधि के तौर पर उनकी छवि देखी जाती है, उन्होंने एक अपील भारत से भी की है। कहा है कि भारतीय लोग, खासकर मीडिया, यूट्यूबर्स या वहाँ के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बलूच के लोगों को पाकिस्तान के लोग ना कहें, ये कहना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। और पाकिस्तान में जो पंजाबी बोलने वाले, वहाँ पर भी पंजाबी भाषा बोली जाती है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं जिन्होंने कभी एयर बॉम्बिंग, जबरन गायब कराने जैसे नरसंहार जैसे घटनाओं का सामना नहीं किया है। और हमेशा से बलूचिस्तान ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के लोग बलूचिस्तान के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ की संसद में। वहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, उनके पास जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उसका दोहन करते हैं, और लेकिन वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि 14 मई वो तारीख़ है जब से हम जो है अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो उनका अक्सर ये दावा रहता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, और हमेशा से उनका ये दावा रहता है कि ये लोग आतंकी हैं। जो जिस तरीके से वो सुसाइड बॉम्बर बन के एक जगह पे खड़े होकर और 50 से ज़्यादा लोगों को बम से उड़ा देते हैं, फिर वो ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं, वो पाकिस्तानी सेना के लोगों को मारते हैं, तो वो उन्हें आतंकवादी कहते हैं, आतंकी समूह कहते हैं। और जबकि बलोच के लोग, उनका कहना है कि हम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो अपने मुल्क को आज़ाद करा कर रहेंगे पाकिस्तान से। और भी कोई अपडेट है?
ये आज़ाद कराने वाली बात कही है तो उसमें इन्होंने उसी ट्वीट में एक और अपील की है कि पाकिस्तान को दुनिया के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए और कहा है कि पिछले 7 दशकों में पाकिस्तान के आईएसआई और दूसरे आतंकी संगठनों ने कितने लोगों को मारा है, कितना आतंक फैलाया है, इसका आकलन होना चाहिए और उसके लिए कहा है कि ये काम अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश और भारत को मिलकर करना चाहिए। और बता दें कि एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, नारेबाजी हो रही है, रैली निकाल रहे हैं, उसमें इन्होंने नारा दिया है, तुम मारोगे हम निकलेंगे, हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। ये इनका नारा है और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी इनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने एक तरह से वो मुहिम शुरू की है। जो बिल्कुल आप बलूचिस्तान को ऐसे समझ सकते हैं, बलूचिस्तान अभी जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि बलूचिस्तान के लोग नहीं मानते हैं खुद को कि वो पाकिस्तान के रहवासी हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं। पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान और ईरान बॉर्डर है वहाँ से सीमाएं जो हैं इसकी सटी हुई हैं। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, एक तरफ ईरान है और वहाँ पर बलूचिस्तान है। अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा एरिया है बलूचिस्तान का। हालांकि वहाँ की जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़ा एरिया है और अक्सर वो यही डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है वो एक अलग मुल्क बने और फिर वो तय करेंगे कि उन्हें अलग मुल्क की तरह रहना है, क्या करना है, आगे का निर्णय वो खुद लेंगे। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है जैसा कि बलूच नेता ने बताया है। तो ये खबर थी, हमने आप दर्शकों तक पहुंचाई है। आपकी इस पर जो भी राय है आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस बातचीत में मेरे साथ विभावरी थी, कैमरे के पीछे सचिन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।